सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बैत अल मुक़द्दस की अजीम फतह। ये वो ज़माना था जब बैत अल मुक़द्दस, मुसलमानों का मुक़द्दस शहर, तकरीबन 90 साल से सलेबियों के कब्जे में था। इस शहर की गलियां, इसकी मस्जिदें और उसकी दीवारें आज भी मुसलमानों के आंसुओं की गवाह थीं। वहाँ अजान की आवाज़ खामोश थी। मस्जिद उक्सी में घोड़े बांधे जाते थे और मुसलमानों के लिए उस शहर में दाखिला भी आसान न था। मुशरिक में एक शख्स था जिसके दिल में ये दर्द सुलग रहा था। वो शख्स कोई आम सिपाही नहीं था, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़्म। सुल्तान सलाहुद्दीन अक्सर रात के वक्त तन्हा बैठकर बैत अल मुक़द्दस के बारे में सोचते। वो कहा करते थे, जब तक क़ब्लच अव्वल आज़ाद नहीं होता मेरी नींद हराम है। उनके दरबार में दौलत के अनबार नहीं थे, मगर ईमान की दौलत बेशुमार थी। वो सादा लिबास पहनते, आम सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाते और खुद को उनसे बेहतर नहीं समझते थे। उन्होंने बरसों तक मुसलमानों को मुत्तहद किया, क्योंकि वो जानते थे कि बिखरी हुई इंत जंग नहीं जीत सकती। मिस्र, शाम और अर्दगिर्द के इलाकों से फौजें जमा की गईं। ये फौज सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानती थी, बल्कि सब्र, नज़्म और ईमान की तरबियत भी हासिल कर चुकी थी। सलीबियों का गुरूर। दूसरी तरफ सलीबी हुक्मरानों को अपने कलाओं पर बड़ा गुरूर था। यरूशलेम की दीवारें मजबूत थीं, इनके पास हथियार थे और इन्हें यकीन था कि कोई मुसलमान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो ये भूल चुके थे कि गुरूर तलवार से ज्यादा खतरनाक दुश्मन होता है। जंगी हतीम, फैसला कुन लम्हा। सन 1117 में वो दिन आया जब तारीख ने क्रोध बदली। ये मकाम था हतीम, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन ने सलीबी फौज को घेर लिया। गर्मी शदीद थी, पानी के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। सलीबी फौज प्यास से निढाल होने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जुल्म का बदला जुल्म से नहीं। जब जंग शुरू हुई तो जमीन कांप उठी, तलवारें टकराईं, ढालें बजें, घोड़े दौड़े। लेकिन ये सिर्फ जिस्मों की जंग नहीं थी, ये ईमान और गुरूर की जंग थी। आखिरकार सलीबी फौज टूट गई। इनका मशहूर सरदार कंगगाय कैद हो गया। कैदी के साथ इंसाफ। जब कंगगाय को सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने लाया गया तो सबको लगा कि अब इंतकाम लिया जाएगा, मगर सुल्तान ने उसे पानी पेश किया। ये देखकर दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान ने फरमाया, बादशाह बादशाह को कत्ल नहीं करता। ये वो लम्हा था जब दुश्मन भी सलाहुद्दीन के किरदार का कायल हो गया। यरूशलेम का मुहासरा। हुतीन की फतह के बाद रास्ता साफ हो चुका था। अब मंजिल थी बैत अल मुक़द्दस। सुल्तान सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा किया, मगर आम शहरियों पर हमला नहीं किया। दीवारों के बाहर खीमे लगे। रातों को कुरान की तलावत होती। सिपाही सजदों में गड़ते और दुआ करते, या अल्लाह, ये जंग हमारी नहीं, तेरे दीन की है। कई दिन गुजर गए। शहर के अंदर खौफ फैल चुका था। आखिरकार सलीबी हुक्मरानों ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। तारीख साज फैसला। ये वो लम्हा था जिसने सलाहुद्दीन को दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में शामिल कर दिया। सुल्तान ने ऐलान किया, कोई कत्लेआम नहीं होगा। औरतें, बच्चे और बूढ़े महफूज रहेंगे। कैदियों को आज़ादी खरीदने का हक होगा। जो गरीब हैं उन्हें बगैर कीमत आज़ाद किया जाएगा। ये सुनकर खुद सलीबी हैरान रह गए, क्योंकि जब उन्होंने शहर फतह किया था तो खून की नदियां बहा दी थीं। फतह का दिन बिलाखिर वो दिन आया। जमा का दिन था। मुसलमान बैत अल मुक़द्दस में दाखिल हुए। मस्जिद उक्सी को साफ किया गया।